जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग टाइपिंग के बारे में सीखेंगे। टाइपिंग कंप्यूटर में कैसे किया जाए, वो भी 10 उंगली का इस्तेमाल करके, कीबोर्ड की तरफ बिना देखे हुए। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से समझ पाएंगे कि बिना कीबोर्ड को देखे हुए कैसे टाइप करेंगे। आपको सबसे पहले कीबोर्ड का जो है होम रो को समझना होगा। जैसे कि ये मेरा जो रो लिखा हुआ है ASDFGHJKL सेमीकोलन, यहाँ तक इसको होम रो बोलते हैं। इसमें फिंगर पोजिशनिंग आपको ठीक से सेट करना होगा। तो चलिए जानते हैं इसका फिंगर पोजिशनिंग क्या है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ एफ में थोड़ा उठा हुआ आपको दिख रहा होगा और जे में ये उठा हुआ है, मतलब ये जो दोनों हाथ का इंडेक्स फिंगर यहीं पे रखना है। तो ये फील करके भी आप समझ सकते हैं कि मेरा सही पोजीशन पे आ गया। देखिए ये जो उठा हुआ है इसमें हम लोग टच करेंगे। अब जब क्या होता है कि इसको फिंगर पोजिशनिंग लेफ्ट हैंड का हमारा ये 1 2 3 4 उंगली है जिसका इस्तेमाल करना है, और ये राइट हैंड का भी 4 उंगली का इस्तेमाल करना है। और ये जो थंब है हमारा, थंब में से कोई भी एक थंब का यूज़ करेंगे उस स्पेस को दबाने के लिए। अगर आप राइट हैंड पर्सन है तो ये राइट हैंड के लिए ये वाला राइट हैंड का थंब का यूज़ कीजिएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड से आपका काम ज़्यादा होता है तो आप लेफ्ट हैंड का यूज़ कीजिएगा। दोनों को यूज मत कीजिएगा, कोई एक ही पे आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आप फिंगर पोजिशन सेट कैसे करते हैं इसको जानते हैं। तो देखिए यहाँ से ये ए, फिर ये एस में ये उंगली रहेगा, ये डी में रहेगा, ये एफ में रहेगा, और ये हमारा सेमी कॉलन में रहेगा, ये एल में रहेगा, ये के में रहेगा और ये जे में रहेगा। तो इस तरह से आप फिंगर को सेट कर लीजिएगा। तो अब आपको याद रखना होगा कि ये ए है, ये एस है, ये डी है, ये एफ है, ये सेमी कॉलन है, ये एल है, ये के है और ये जे है। अब ये जी और एच इसी रो में है, तो आपको ये इंडेक्स फिंगर से ही एफ जिससे दबा रहे जी उसी से दबाना है। वापस यहीं आना होम रो में, मतलब पोजीशन को छोड़ना नहीं है। जे दबाइएगा और फिर वापस एच दबा के जे में आना, ये होम रो है। या आप टॉप में भी जाते हैं तो वापस यहीं आया जाता है, ये हमारा होम रो। क्यू दबा के वापस यहीं ए में आना है, डब्ल्यू दबा के वापस एस में ही आना, ई दबा के वापस डी में ही आना, उसी तरह पी दबा के वापस सेमी कॉलन में आना है, ओ दबा के वापस हमारा एल में आना, आई दबा के वापस के में आना है, यू दबा के वापस जे में आना और वाई दबा के भी वापस जे में आना। तो इतना कुछ होता है। अब इसमें आपको करना क्या होता है कि ये याद करना है। जैसे ए एस डी एफ, फिर स्पेस अंगूठा से, फिर सेमी कॉलन एल के जे एच, फिर स्पेस अंगूठा से। तो ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे एच स्पेस, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ से ए एस डी एफ जी को भी प्रैक्टिस कर लीजिए। सेमी कॉलन एल के जे एच तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो ए एस डी एफ जी, वापस यही सेमी कॉलन एल के जे एच, वापस यहीं। तो ए एस डी एफ जी स्पेस सेमी कॉलन एल के जे एच स्पेस। इस तरह से ये होम रो को आपको याद करना होगा। जब ये पूरा याद हो जाता है तब फिर छोटा छोटा वर्ड आप जैसे इसमें टाइप कीजिएगा, जैसे ए एस एस, ठीक है। फिर जाके आपका कुछ भी आप है ए डी डी एड, ठीक है। तो ऐसा छोटा छोटा वर्ड को आपको टाइप करना होता है। तो इस तरह से आप पूरा होम रो को प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका टाइपिंग का फर्स्ट रो को याद करने का यही लेसन होता है। अगर इस लेसन को आप आसानी से समझ सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। जब इसको याद हो जाए तभी आप आगे का रो में जाइएगा, या तो टॉप रो में जाइएगा या बॉटम रो में जाइएगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग सिखा देंगे आपको आने वाले वीडियो में कि कैसे टॉप रो बॉटम रो का यूज़ करते हैं। अब इसमें कुछ कीज़ है, जैसे शिफ्ट है, तो कैपिटल लिखने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है, जैसे शिफ्ट प्रेस कीजिएगा कानी उंगली से, और ये आप कोई भी दबाइएगा, जे दबाइएगा, तो हमारा क्या होता है कि कैपिटल जे आएगा। मतलब एक अक्षर अगर आपको कैपिटल लिखना है, जैसे ए दबाना, तो यहाँ सामने नहीं दबाइएगा, इधर का शिफ्ट दबाइएगा। मतलब जिस उंगली का आप इस्तेमाल करके अल्फ़ाबेट दबाइएगा उसी का अपोजिट हैंड का यूज़ करके आप शिफ्ट दबाइएगा। एक यहाँ शिफ्ट होता है, एक यहाँ शिफ्ट होता है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो आज पसंद आया। अगर पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। और आने वाले वीडियो में हम लोग और भी टाइपिंग के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।